Hello everyone, so today we will discuss about the mutual inductance of two coaxial solenoid. इससे पहले हमने डिस्कशन करा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड की एक की वजह से दूसरे में इंडक्टेंस हो रही थी यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, कोएक्सियल का मतलब होता है कि जिनकी एक्सिस सेम होगी। दैट मीन्स हमने यहाँ पर ये फिगर बनाया हुआ है, हमने एक सोलेनॉइड लिया है। आपको अगर ब्लू कॉइल्स नज़र आ रही है तो ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक यहाँ पर एक सोलेनॉइड है जिसकी की कॉइल्स कैसी है, ब्लू है, राइट। और एक और हमने सोलेनॉइड लिया है जो कि इसी पर है यानी कि उसके एक्सिस सेम है ना, तो आपको ये मर्ज करता हुआ सोलेनॉइड नज़र आ रहा है। बट यहाँ पर दो सोलेनॉइड है और दूसरे सोलेनॉइड की जो कॉइल्स है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लैक कलर। तो यहाँ पे ब्लैक कलर को आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर ब्लैक कलर क्या है, आपका सेकेंड सोलेनॉइड है। और ये जो ब्लैक कलर की कॉइल्स है इसमें से अभी कोई करंट पास नहीं कर रहा है। ओनली जो आपकी जो सोलेनॉइड जिसका ब्लू कलर की आपकी कॉइल्स है उसमें से सपोज करिए करंट यहाँ से पास करा I1 और घूमता हुआ ऐसे यहाँ से निकला I1, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने देखना है कि एक जो आपका कोएक्सियल सोलेनॉइड्स है जिसमें एक के पास करंट है दूसरे के पास नहीं करंट है, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि कैपिटल M की क्या वैल्यू होती है और इंडक्शन कैसे होता है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम फोकस करिए ब्लू वाली लाइंस पे यानी कि ब्लू वाली कॉइल पे, यानी कि वो सोलेनॉइड जिसकी ब्लू आपकी कॉइल्स है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इससे करंट पास कर रहा है। अगर हम ये बोलते हैं इफ़ दिस करंट इज़ वेरिंग, दिस करंट इज़ नॉट स्टेबल और ये वेरी कर रहा है, अगर करंट आपका वेरी करेगा तो ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या आएगा, इसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएगी। तो ऑब्वियसली राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर आपकी ये नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन है तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो थंब रिप्रेजेंट करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से इस तरह होगी, राइट। तो अगर हम कहते हैं कि जो ये करंट हमने इसमें दिया है, यहाँ पर जो करंट आपका जा रहा है अगर वो कैसा है, अगर वो चेंज कर रहा है, वेरिएबल है, तो दैट मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड भी B1 भी वेरी करेगा, राइट। और अगर B1 वेरी करेगा तो दैट मीन्स जो दूसरा आपका यहाँ पे सोलेनॉइड है इसमें ही कोएक्सियल है जो इसी में ही ट्रैप हुआ है, वो भी क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो चेंज इन फ्लक्स को एक्सपीरियंस करेगा। जिसके पास कि पहले कुछ नहीं है, उसके पास ना करंट है ना कुछ है, बट जो पहले वाला आपका ये सोलेनॉइड है उसमें चेंज इन करंट हुआ, उसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ, उसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ये भी एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे, इसमें भी आपकी क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी और इसमें करंट भी इंड्यूस्ड आएगा, राइट। तो उसी तरह से हमने डिस्कस करना है। लेट अस कंसीडर टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स इन विच वन सोलेनॉइड हैज़ करंट I1 है और फ्लोइंग थ्रू इट, I1 यहाँ से फ्लो हो रहा है। लेट द करंट I1 चेंजेस सो द B1 ऑल्सो चेंजेस, I1 चेंज होगा तो B1 भी ऑल्सो चेंज होगा एंड सेकेंड सोलेनॉइड विल एक्सपीरियंस द चेंज इन फ्लक्स। ऑब्वियसली बात है कि अगर B1 चेंज होगा तो जो सेकेंड आपका सोलेनॉइड है वो भी चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा। मीन्स आपका जो सेकेंड सोलेनॉइड होगा यानी कि दैट ऑफ द ब्लैक वाला जिसकी ब्लैक आपकी कॉइल्स है वो भी आपके φ2 यानी कि φ2 रिप्रेजेंट करेगी उसके फ्लक्स को, φ2 वो चेंज होगा वहाँ पर। हेंस ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंड सोलेनॉइड। इस तरह से कोएक्सियल रख के भी आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाती है। और यहाँ पर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को प्रूव करेंगे, उसकी M की वैल्यू निकालेंगे इस केस के लिए व्हेन देयर आर टू सोलेनॉइड विच आर कोएक्सियल इन नेचर, विच आर लाइंग कोएक्सियली, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है B1, सपोज करेंगे जो फर्स्ट सोलेनॉइड है जिसका करंट भी है तो उसको B1 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी होती है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट। अगर आपका कोई भी मटेरियल इसके अंदर नहीं है, म्यू नॉट, ओके, N1 नंबर ऑफ, और N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ लाइंस या फिर नंबर ऑफ जो आपके टर्न्स है पर यूनिट लेंथ होता है ये। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 इससे करंट आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट बिकॉज वी नो दैट कि N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेट इट बी आपकी N1 होगी। सपोज ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपकी N1 है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज करिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ क्या है, पूरे सोलेनॉइड की लेंथ अगर L है तो हम क्या करेंगे, उससे डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, लेंथ से डिवाइड कर देंगे। सो दैट मीन्स N1 जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। सो नाउ जो फर्स्ट वाले सोलेनॉइड के पास मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी कितनी आई, म्यू नॉट, और यहाँ पर N1 कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय L, और यहाँ पर हमारा कितना आया, I1 आ गया, राइट।
करंट भी आ गया। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड 1, ऑल राइट। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड तो आ गई, अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने अभी करा है इज इक्वल टू φ2, क्योंकि इंडक्टेंस किस में हो रहा होगा, इंड्यूस करंट किस में हो रहा होगा, सेकेंड सोलेनॉइड में। तो यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स इसका 2 से आ गया, डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द करंट दैट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट सोलेनॉइड, यानी कि उस I1 की वजह से ही आपका चेंज इन φ2 आ रहा है, तभी आपकी क्या आ रही है? म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रही है आपकी। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है? हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट φ2 की है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये इतना आ गया। ऑल्सो वी नो दैट कि जो फाई का फॉर्मूला रहेगा इसमें वो कितना आ जाएगा? φ2 कितना आ जाएगा इसमें? φ2 की वैल्यू होती है, अगर आपको पता हो, NB डॉट ए होता है। वैसे BA हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस थीटा लिखेंगे। और ये थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द आपकी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और थीटा क्या है आपका? थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, B इज़ योर दिस, B आपका ये है, ओके, बी आपकी डायरेक्शन ये है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ये है तो इसका भी जो यूनिट वेक्टर होता है, एरिया का यूनिट वेक्टर होता है, वो भी बाहर की तरफ आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस आता है। तो परपेंडिकुलर टू दिस एरिया अगर आपका आया तो ये बाहर आ गया। नाउ दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल हो गए तो थीटा एंगल आपका आएगा। दैट्स वाई द एंगल बिटवीन द बी एंड ए इज योर 0 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर हम cos 0 लिख सकते हैं। नाउ φ2 आपका कितना आ गया? नाउ अगेन जो φ2 आपका हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स आपका निकाल रहे हैं सेकेंड सोलेनॉइड के लिए, तो सेकेंड सोलेनॉइड के ही नंबर ऑफ टर्न्स आपको लिखने पड़ेंगे। दैट मीन्स उनके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? सेकेंड सोलेनॉइड के जो ये ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं? लेट इट बी वो N2 है। तो नाउ जो आपका फ्लक्स φ2 आया दैट इज इक्वल टू N2, और यहाँ पर जो BA cos थीटा आएगा तो वो कितना है? BA cos ऑफ 0 डिग्री आ गया। ऑल राइट, तो यहाँ से फाई की वैल्यू हमारे cos 0 1 होता है, φ2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? दैट इज इक्वल टू N2, एंड यहाँ पर B एंड A आपकी आ गई। ऑल राइट, और यहाँ पर जो φ2 की वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पर पुट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ से आपकी फर्स्ट ये है पुटिंग वैल्यू इन M एक्सप्रेशन, राइट। तो ये आपका कितना आ जाएगा? M इज़ इक्वल टू φ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? N2। देखो φ2 की वैल्यू आपकी है N2 B और A, राइट। और यहाँ पर जो B है, B की वैल्यू ऑलरेडी कितना है? यहाँ पर जो B होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो किसकी वजह से होगा? देखो पहले तो सेकंड वाला जो आपके सोलेनॉइड है उस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो आपकी कौन सी आ रही है? B1 आ रही है। सो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे B इज़ योर B1, और यहाँ पे B1 है, यहाँ पर भी B1 है। तो यहाँ पर B1 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर B1 की वैल्यू आ जाएगी μ0, और यहाँ पर N1, और यहाँ पे I1, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? इसमें L करेंगे। और यहाँ पर भी आपका क्या है? यहाँ पर भी ऑलरेडी I1 प्रेजेंट है। I1 गॉट कैंसल्ड, और आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और यहाँ पे N कितना था आपका? N1 था, और यहाँ पे N2 था, तो 2 लिख लिया हमने यहाँ पर। तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी? दिस इज इक्वल टू N2 N1 या फिर N1 N2, और यहाँ पे μ0 आ जाएगा। यहाँ पर एरिया वेक्टर भी है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर भी है। ओके, यहाँ से एरिया है, B की वैल्यू डाली, N2B लिख लिया आपने, ये सब लिख लिया। डिवाइडेड बाय कितना है? डिवाइडेड बाय L आया। सो दैट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, अगर आपके दो सोलेनॉइड कोएक्सियली एक्ट कर रहे हैं या फिर वो वहाँ पे कोएक्सियली है, तो दैट मीन्स इन दैट केस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आपकी इतनी होती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ द बोथ ऑफ द सोलेनॉइड्स, और μ0 के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, और सोलेनॉइड की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो इस तरह से हम इसके M की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑल्सो एडिशनली आपको ये पता होना चाहिए, इसमें एक चीज़ आती है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जो कि K से रिप्रेजेंट होता है। इट इज़ द क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इट इज़ the fraction of magnetic flux produced by the current in one coil that links the other। यानी कि अगर देखा जाए तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है? ये फ्रैक्शन यानी कि ये एक्सटेंट बताता है कि एक की वजह से दूसरे पे कितना जो आपका EMF इंड्यूस हो रही है वो कितने अच्छे से हो रही है, यानी कि दोनों कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ कपल कर पा रहे हैं। इन द सेंस किससे? कि वो कितना EMF इंड्यूस कर पा रहे हैं और कितना दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखा है, फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना फ्रैक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रोड्यूस होगा बाय द करंट इन वन कॉइल
अगर एक कॉइल में करंट है तो वो दूसरे में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स को वो चेंज कर पा रहा है, वो उसका एक्सटेंट कितना आ रहा है, दोनों में कपलिंग कैसी है। ओके, तो यहाँ पर 3 केसेस हम देखते हैं। ये केस है जब आपका यहाँ पर दोनों जो सोलेनॉइड है वो कैसे है, वो कोएक्सियल है, ठीक है। एक सोलेनॉइड रेड वाला है, दूसरा सोलेनॉइड ब्लैक वाला है। तो इन दैट केस आपका जो के की वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी, के की वैल्यू मैक्सिमम होगी और के की वैल्यू इन दिस केस वुड बी के इज इक्वल टू 1, राइट। के की वैल्यू आपकी 1 होने का मतलब क्या है कि आपका जो कपलिंग है वो सबसे बेस्ट है, सबसे मैक्सिमम है। क्यों, वाई सो, बिकॉज आपका एक में अगर सपोज करंट है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, सपोज ऐसी जा रही है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है एक वाले सोलेनॉइड की वो दूसरे में से प्रॉपरली जा रही है। इसी वजह से जो आपका फ्लक्स का चेंज है वो भी अच्छे से हो पा रहा है। दैट मीन्स मैक्सिमम जितना एक आपका सोलेनॉइड दूसरे सोलेनॉइड को इंड्यूस कर सकता है वो इसी केस में कर सकता है जब दोनों कोएक्सियल है, बिकॉज तभी उसके जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है तभी आपका वो मैक्सिमम है, यानी इक्वल टू 1 है। ऑलराइट, दूसरे केस में हम क्या करते हैं, अगर एक सोलेनॉइड हमने ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, राइट। सपोज इस पर करंट है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। अगर आप कोएक्सियल नहीं है बट इन द विसिनिटी है, यानी कि बिल्कुल पैरेलल है इसके साथ, राइट, तो उसके केस में क्या होगा कि आपका ये वाला इन्फ्लुएंस करेगा इसको, इसमें इंड्यूस करंट लाएगा, बट क्या हो जाएगा, जो आपका इफेक्ट होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम अपना नहीं परफॉर्मेंस ये कर पाएगा इसके ऊपर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो के की वैल्यू है दैट शुड बी क्या होगी, लेस देन 1, कुछ रहेगी बट इतनी मैक्सिमम नहीं पहुंच पाएगी, बिकॉज क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा जितना कि जब वो कोएक्सियल था। ऑन द अदर हैंड अगर थर्ड केस आप देखें तो अगर सपोज करिए इसमें करंट है आपके पास, इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा आपका है, इसमें आप देख रहे हो कि कितना आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, तो यहाँ पे निल आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यहाँ पे 0 है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे पास करनी चाहिए, वो पैरेलली पास करनी चाहिए। ऐसे वो कैसे जा रही है, वो परपेंडिकुलरली जा रही है। तो के इस केस में 0, यहाँ पे ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ निल रहेगी, नहीं हो पाएगा। और वैसे ही ऑल्सो यू शुड नो कि आपका जो के होता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, फ्रॉम 0 टू 1 लाई करती है। दैट मीन्स मिनिमम आपकी 0 रहती है एंड मैक्सिमम आपकी 1 रहती है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।